बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार करने का सुनहरी मौका। यानी कि FC खैबर पख्तूनख्वा में शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। तो इसमें बेसिकली आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना और कोई आपने डाक वगैरह नहीं भिजवानी। इसमें जस्ट जो आपके नीचे यहाँ पे मेंशन है जो मकाम है और रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है और ज़िला है, आपने जस्ट यहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करवाना है और साथ ही आपने जो भी इनका फिजिकल टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा वो साथ ही सारा मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ये जो स्पाई की सीट है, उसके बाद कुक की ये दो अकसाम की सीट्स हैं और सीट्स इनकी मतलब काफ़ी सारी होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेशावर में है खैबर और चार सदा, इसमें आपने कब टेस्ट देने के लिए जाना है, इसमें डेट सामने मेंशन है 29 जून ता 4 जुलाई 2026 को आपने इस मकाम पे जाना है। फ्रंटियर कोर सेंटर, ये जो मतलब इन इलाकों में जो सिलेक्शन के पॉइंट होते हैं, सेंटर होते हैं, वहाँ पे आपने जाना है। क्योंकि ये ब्लर है इसमें, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे आपने जाना, अगर आप वहाँ के रहायशी हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ कौन सा सेंटर मतलब बनता है FC। तो 9 ता 4 जुलाई आपने जाके टेस्ट देना है और 7 बजे से 2 बजे के दरमियान आपने वहाँ पे जाना है। उसके बाद बाजवड़ का इलाका है, ये आप देख सकते हैं, इसके सामने इसकी डेट मेंशन है कि यकम ता 2 जुलाई 2026 को आपने वहाँ पहुँचना है। उसके बाद वहाँ जो टेस्ट सेंटर होते हैं इनके बाजवड़ में FC के, फिर आपने वहाँ पे जाना है 7 बजे से 2 बजे के दरमियान जितने भी मतलब सेंटर्स बने हुए हैं, टाइम मेंशन है, आपने जस्ट जो है 7 से 2 बजे के दरमियान ही वहाँ पे पहुँच। उसके बाद नीचे जो है मेरे ख्याल में झुंड का इलाका है, इसमें आपने यकम ता 2 जुलाई 2026 को पहुंचना है। उसके बाद आपने वहां का जो टेस्ट सेंटर है वो विजिट करना है, उधर ही अपनी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न टेस्ट मुकम्मल करना है। उसके बाद मर्दान, नौशहरा और सवाबी का इलाका, इसमें 6 ता 9 जुलाई 2026 को आर्मी सिलेक्शन सेंटर नौशहरा में आपने पहुंचना है। तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद लोअर चित्राल है, उसके बाद अपर चित्राल है, इसमें 15 ता 20 जुलाई 2026 को आपने पहुंचना है। कोर हेड क्वार्टर चित्राल। आगे मजीद मतलब कोई मेंशन है, आपको वहाँ पता होगा अगर आप वहाँ के रहशी होंगे। तो उसके बाद एबटाबाद और मानसहरा है, इसी तरह एक दो और सिटीज़ मेंशन है, इसमें आपने जो है जाना है 15 ता 20 जुलाई 2026 को। और इसके सामने जो मनसहरा है, उसके बाद इसका एड्रेस वगैरह मेंशन है, मतलब मेजर वासिफ हुसैन शाह, इस तरह ये जो शहीद स्टेडियम है ना, यहाँ पे आपने फिर जाके टेस्ट। तो उसके बाद जो है टांग और लकी मरवत के इलाका जात हैं, इसमें आपने जो है 23 ता 27 जुलाई 2026 को पहुंचना है इनके सेंटर्स में, वहीं आपने रजिस्ट्रेशन और अपना टेस्ट वगैरह देना है। उसके बाद है अपर दीर और लोअर दीर, उसके बाद एक और सिटीज़ मेंशन है। तो इसमें 23 ता 30 जुलाई को टेस्ट होंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे हो जाएगी और साथ ही टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद सवात का है, उसके बाद एक तो और सिटीज़ मेंशन है। इसके बाद DI खान है और साउथ वजीरिस्तान है, इसमें 20 ता 31 जुलाई को आपके टेस्ट होंगे डेरा इस्माइल खान कैंट में। ठीक है, ये मेंशन है। उसके बाद बाजवड़ का इलाका दोबारा आ जाता है, इसमें मजीद उन्होंने एक और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। तो ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें आप खुद रीड कर सकते हैं। कड़क है, उसके बाद कोहाट है, सिंह करम है, उसके बाद इसमें इसके सामने डेट्स वगैरह मेंशन है। नॉर्थ वजीरिस्तान है, उसके बाद मजीद मतलब नीचे सिटीज़ लिखी हुई, अगर आप खुद रीड कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी डेट मेंशन है और कहाँ आपने जाना है टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे एक असामी या भर्ती का मयार लिखा हुआ है, इसे आपने रीड करना है, ये लाजमी है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो स्पाई और कुक है उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अब स्पाई की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक आपने पास की हो, आपका जो कद है वो 5 फुट 6 इंच कम अज़ कम होना चाहिए और आपकी जो उम्र है 17 से 23 साल होनी चाहिए। उसके बाद कुक की सीट है, इसमें आपने मिडल पास की हो, मिडल के बाद आपका जो कद है वो 5 फुट 6 इंच बनता हो, फिर इसके लिए जो एज है वो भी इसी तरह ऊपर वाली जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके छाती यहाँ पे मेंशन है 31 ता 33.5 इंच। ठीक है ना, अगर आपकी इतनी छाती बनती है तो फिर आप अप्लाई मतलब वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। आपकी जो उम्र है वो 31 अगस्त 2026 तक 17 साल से 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। यानी कि इस डेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल की होनी चाहिए। इस डेट को अगर आपकी 23 साल से ज़्यादा एज हो जाएगी तो फिर आप अहल नहीं होंगे। तो ये आप पहले यहाँ पे प्रिपेयर हो के जाएं, सारा कैलकुलेशन करके जाएं, वरना ये ना हो कि उधर जाके फिर आपकी मिस कैलकुलेशन की वजह से फिर आपको वापस ऐसे ही आना पड़े।
तो इसमें ये जो एज वगैरह मेंशन है ये फिक्स है, इसमें कोई रिलैक्सेशन ऐड नहीं की और ना ही इसमें रिलैक्सेशन वो देंगे, क्योंकि अगर वो रिलैक्सेशन देना चाहते हो तो फिर वो नीचे मेंशन कर देते हैं। इसमें किसी भी जगह पे वो ऐसी बात मेंशन उन्होंने नहीं की हुई। और इसमें और भी यहाँ पे ज़रूरी कागजात लिखे हुए हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें तालीमी असनाद हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड है या बेफाम, जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ वो बेफाम साथ ले जाएगा, क्योंकि जो 17 साल की उम्र होती है उसमें तो कोई शनाख्ती कार्ड जो है वो जुवेनाइल के सिवा तो दूसरा तो बनता नहीं है, फिर वो बेफाम की सहूलत उनके लिए मौजूद है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, आप खुद रीड कर सकते हैं। तो 4 अदद जो पासपोर्ट साइज तस्वीर हैं, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फ्रंटियर कोर नात के शहदा हाजिर सर्विस, मतलब ये जो हाजिर सर्विस होते हैं या रिटायर्ड पर्सनस हैं जो उनके बेटे अप्लाई कर रहे हैं इसमें टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो अपने वालिदैन का यानी कि अपने बाप का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेके जाएंगे ताकि उनको प्रेफरेंस दी जाए। तो 7वां पॉइंट ये मेंशन है कि जो अज़ाफ़ी काबिलियत रखते हैं, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें या कोई कंप्यूटर का कोर्स हो गया या कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई हाफिज़ कुरान है, तो इस तरह ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपकी क्वालिफिकेशन से हट के वो आपको एक प्लस पॉइंट देते हैं, आपके लिए फ़ायदा होता है, वो आपको फिर तरजीह मिलती है, ऐसी सिचुएशंस में प्रेफरेंस आपको दी जाती है। तो नीचे ये ऐसा मतलब भर्ती के लिए नाअहलियत का जो मतलब जो नाअहल है वो यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे खुद ही रीड कर सकते हैं। ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो 5 अकसाम के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए नाअहल होंगे, ये आप खुद ही रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन है, नोट में लिखा हुआ है कि जाली असनाद सिफारिश पर भर्ती होने की कोशिश करने वाले, रिश्वत लेने और देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन अफराद ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ पेशावर को भर्ती के लिए दरख्वास्त दी तो वो ऊपर बयान करदा तारीखों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाएं। भर्ती के लिए आने वाले हजरात का अपने साथ मोबाइल फ़ोन, गैर ज़रूरी सामान और सख्त मतलब ये लेके जाना सख्त मना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि लॉकडाउन या कुदरती आफात के पेश नज़र फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ भर्ती की तारीखों में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। तो ये इनका ऐड था जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। तो इसके मुताबिक आपने चले जाना है, डायरेक्ट इसमें जाना है, इसमें कोई डाक शाख आपने नहीं भेजनी, कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। तो यही चीज़ें लोग जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं, पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा सही तरीके से देख लें तो फिर आपको सारा पता चल जाता है इसका जो स्केड्यूल। और एक दूसरी बात और है कि हमें अफसोस होता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद कैंडिडेट्स हमसे इस तरह के सवालात करते हैं। अब बाज़ औक़ात हमसे ये भी बंदे पूछते हैं कि सर हमें नौकरी चाहिए। अब हम नौकरी खुद तो देने के लिए यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, हम आपको जस्ट अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने कैसे जाना है, वहाँ किस तारीख को जाना है, कैसे अप्लाई करना होता है। तो हमारा चैनल बेसिकली इसी मकसद पर हम जस्ट जो है जॉब्स के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आप इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको जॉब वाकई में चाहिए तो आप जो है ना हमारा ये चैनल काइंडली सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड हम वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारा चैनल विजिट करके चेक भी कर सकते हैं कि जितने भी हमने जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है इसमें कोई फेक नहीं है, कोई फॉल्स नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। हम पहले खुद रिसर्च करते हैं, अगर ये ठीक लगे मतलब ये हकीकत पर मबनी हो तभी हम इसके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो काइंडली अगर आप इस चीज़ में वाकई इंटरेस्टेड हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ्री में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि लोग जो है कई हज़ारों रुपए भी चार्ज करते हैं। पिछले दिनों में अब ये जो यूनान या ग्रीस के लिए अप्लाई हुआ है, फ्री वीज़े आए हुए थे, उसमें एक हमारा कैंडिडेट जो है ये जानने वाला है, उसने हमारा नंबर इंटरनेट से लिया हुआ मतलब वीडियो से। तो वो कहता है कि मैंने एक मसला किसी से पूछा कि ये हमें इशू पेश आ रहा है कि काइंडली इसका कोई हल बता दें या खुद कर दें। वो कहता है कि 5,000 लूँगा, ये मैं आपको कर दूँगा। उसने मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने फ्री में समझाया था, उसने अपना मसला फ्री में हल कर दिया। फिर उसने मेरे से डिस्कस किया कि सर ये जो है ना आप बहुत मेहरबानी कर रहे हैं हमारे साथ कि जो अप्लाई करने का तरीका हमें लीगल तरीके से बता देते हैं, वरना लोग जो है बहुत पैसे लेते हैं। तो काइंडली ये इसमें आपका ही फ़ायदा है, अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, आपको इस तरह के इश्यूज़ अगर पेश आए तो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप चैनल में वैसे ही शेयर कर देते हैं ऐसे मसाइल का हल। तो काइंडली ये सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।